हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज का क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो क्लास 10th में इस बार 2027 की बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं। मैं आप सभी के लिए ना विज्ञान में अवतल और उत्तल दर्पण से संबंधित वो बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है और इसकी आने की सबसे ज्यादा संभावना है। दोस्तों, वो क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, पेन और कॉपी लेकर जरूर नोट करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनते हैं। जो आपका उत्तल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब यानी चित्र कैसा बनता है। तो उत्तल दर्पण क्या होता है, क्या आप सभी को मालूम है। उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका उभरा हुआ वाला भाग चिकना हो और अंदर वाला जो भाग होता है वह पेंट या कलई होता है, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। जो उत्तल दर्पण होता है ना उसमें जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा कैसा बनता है, क्या वास्तविक उल्टा बनता है, आभासी और सीधा बनता है, वास्तविक सीधा बनता है या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका उत्तल दर्पण होता है ना, इसका सबसे बड़ा काम क्या है, जो हम बाइक वगैरह चलाते हैं, कार वगैरह होता है, ट्रक वगैरह होता है ना, उसके बगल में जो मिरर लगा होता है ना, उसका काम क्या होता है कि पीछे देखने वाली वस्तु ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे, छोटा दिखाई देता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा कैसा बनता है, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा नोट करेगा, जो नोट नहीं करेगा वो समझ लीजिए वो बोर्ड एग्जाम में 100 से कम ही नंबर लाएगा, नहीं बहुत कम नंबर पाएगा। अगर अच्छा नंबर लाना है आप सभी को ये सब क्वेश्चन ध्यान से देखना होगा और पेन और कॉपी लेकर नोट करना होगा। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि उत्तल दर्पण की सतह कैसे होती है। उत्तल दर्पण की सतह कैसी होती है, क्या अंदर धसी हुई होती है या बाहर उभरी होती है या सीधी होती है या समतल होती है। जो उत्तल दर्पण होता है ना उसकी जो सतह होती है ना, जो उभरा वाला भाग होता है वह चिकना होता है। तो कैसा होता है, जो बाहर वाला भाग होता है वह क्या होता है, उभरा होता है, न तो समतल होता है, न सीधी होती है, न तो अंदर धसी होती है। कैसा होता है, तो ये बाहर की ओर उभरी हुई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि एक किरण अभिलंब के साथ आती है, कैसे, यदि कोई प्रकाश किरण अभिलंब के साथ आती है तो परावर्तन के बाद वह क्या होती है, 90 अंश पर मुड़ती है। क्या वापस उसी रास्ते पर लौट जाती है या कहीं पर रुक जाती है या बिखर जाती है, फैल जाती है। दोस्तों, जो आपका किरण होता है ना दर्पण में, जब अभिलंबोत आएगी ना तो टकराने के बाद क्या होगी, उसी दिशा में वापस लौट जाएगी, नहीं क्या होगा, इसमें वापस उसी रास्ते से लौट जाती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा है कि अवतल दर्पण में वस्तु के केंद्र पर, यानी कि अवतल दर्पण में वस्तु को अगर केंद्र पर रखा जाए उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। यानी कि अवतल दर्पण अगर हम किसी वस्तु को ना वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, किस प्रकार का बनता है। आप सभी को मालूम होगा कि अवतल दर्पण में अगर किसी वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है ना तो उस वस्तु का जो आकार होता है, पहली बात तो बनेगा उल्टा बनेगा लेकिन समान आकार का बनेगा। क्या है कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, उल्टा बनेगा और समान आकार का बनेगा। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ना हर एक शिफ्ट में, सातों शिफ्ट में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करिएगा। ठीक है, आइए मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल दर्पण में क्या कर रहा है कि अवतल दर्पण में अगर वस्तु को यानी मुख्य फोकस पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। यानी कह रहा है कि अवतल दर्पण में वस्तु को अगर यक पर रखा जाए, मुख्य फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, क्या फोकस बनेगा या दर्पण के पीछे बनेगा या अनंत पर बनेगा या केंद्र पर बनेगा। तो दोस्तों इतना ध्यान रखना, जब भी किसी वस्तु को अवतल दर्पण में मुख्य फोकस पर रखा जाता है ना तो मुख्य फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, हमेशा आपका बनता है
अनंत पर बनता है। तो इसका हमने शॉर्ट वीडियो बना दिया है जिसमें हमने बेहतरीन तरीके से एक ट्रिक के माध्यम से आप सभी को बताया है कि अवतल दर्पण में अगर वस्तु को 6 जगह रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पर बनेगा, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने बताया। मात्र 10 सेकंड में क्वेश्चन आपको समझाया है। दोस्तों उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चन आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। जो भी विद्यार्थी इन सभी क्वेश्चन को नोट्स करेगा ना, वही इस बार बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनेगा। अगर टॉपर बनना है तो आप सभी को ये क्वेश्चन लिखना होगा, याद करना होगा और स्मार्ट स्टडी करना है ना, तो आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल से जुड़ना होगा। क्योंकि मैं आप सभी को ना इस YouTube चैनल पर वो सभी चीज़ें बताता हूँ जो पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी होता है। आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो मिलते हैं इसके अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद।